हेलो एवरीवन। स्वागत है आपका सोशियोलॉजी नेट अचीव में। सोशियोलॉजी के एमसीक्यू कर रहे हैं। द क्वेश्चन फर्स्ट है, द रिसर्च विच फोकस ऑन एनालाइजिंग एंड सॉल्विंग सोशल एंड रियल लाइफ प्रॉब्लम इज कॉल्ड। वह शो जो सामाजिक और वास्तविक जीवन की समस्याओं का विश्लेषण करने और उन्हें हल करने पर ध्यान केंद्रित करता है। ऑप्शन दिया है प्योर रिसर्च, बी अप्लाइड रिसर्च, सी क्लिनिकल रिसर्च, डी जनरल रिसर्च। आंसर है बी अप्लाइड रिसर्च। प्योर रिसर्च क्या होता है? जो कि सिद्धांत विकसित करता है, प्योर रिसर्च। और अप्लाइड रिसर्च क्या है? जो कि अनुसंधान का जो उद्देश्य इसमें उद्देश्य होता है वो वास्तविक जो सामाजिक समस्याएं होती हैं उनको हल करना, उसका सल्यूशन करना होता है। अप्लाइड रिसर्च व्यवहारिक समाधान देना होता है, रियल लाइफ की जो सोशल प्रॉब्लम है उनको सॉल्व करना होता है। नेक्स्ट है, एनालिसिस ऑफ सोशल चेंज फ्रॉम अ cognitive historical point of view has been postulated by whom। संज्ञानात्मक जो ऐतिहासिक दृष्टिकोण है उसका यूज करके सामाजिक परिवर्तन का विश्लेषण किया है। ऑप्शन है एम.एन. श्रीनिवास, बी ए.एम. शाह, सी मैकिम मैरियट, डी लुइस ड्यूमा। आंसर इसका मैकिम मैरियट, सी। मैकिम मैरियट ने भारतीय समाज का जो विश्लेषण किया है उसमें उन्होंने संज्ञानात्मक ऐतिहासिक दृष्टिकोण का यूज किया है, कॉग्निटिव एंड हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव का यूज किया है। वे भारतीय जो सामाजिक संरचना की संस्कृति की व्याख्या से जुड़े हैं। मैकिम मैरियट उन्होंने भारतीय जो सोसाइटी है उसको कॉग्निटिव और हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव से देखा है। क्वेश्चन नेक्स्ट है, हु रोट द बुक मास्टर ऑफ सोशियोलॉजिकल थॉट। मास्टर ऑफ सोशियोलॉजिकल थॉट पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? जॉर्ज रिजर, ल्यूस ऑस्कर, ल्यूस एकोजर, अगस्ट कॉम्टे, पी सोरोकिन। आंसर बी है ल्यूस एकोजर। ल्यूस एकोजर की प्रसिद्ध पुस्तक है मास्टर ऑफ सोशियोलॉजिकल थॉट। इसमें उन्होंने समाजशास्त्रियों के सिद्धांत तो उनकी व्याख्या की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द मोस्ट authoritative and widely accepted classification of racial groups is of B.S. Guha. How many major racial elements in the population of India are identified by him? B.S. गुहा के द्वारा जो भारत की जनसंख्या है उसको प्रजातीय तत्वों में उसकी पहचान की है। तो कितने तरह के प्रजातीय तत्वों की पहचान की है भारतीय की जनसंख्या को देखने के लिए? ऑप्शन दिया है 3, 4, 5, 6। आंसर 6 है कि जो भारत की जनसंख्या है उसमें उन्होंने 6 तरह की तत्वों की पहचान की है, प्रजातीय तत्वों की पहचान की है। वो प्रजातीय तत्व कौन कौन से हैं? निग्रेटो, प्रोटो ऑस्ट्रोलाइड, मंगोलाइड, मेडिटेरियन, पश्चिमी ब्रैकिसेफल्स एंड नॉर्डिक। ये जो 6 तत्व हैं, प्रजातीय तत्व है, रेशियल है। रेशियल जो कि प्रजाति तत्व है, ऐसी पहचान की है कि भारत की जो जनसंख्या है वो इस आधार पे बढ़ी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द फोकवेज आर द रिकॉग्नाइज्ड और कैप्टेड वेज ऑफ बिहेविंग इन द सोसाइटी। हु डिफाइन। जनरीतियां समाज में मान्यता प्राप्त अथवा स्वीकृत व्यवहार की प्रणालियां होती हैं। किसके द्वारा परिभाषित किया गया है? ऑप्शन पी जिसवर्ड, बी मैकाइवर एंड पेज, सी टीवी बोटोमोर, डी एच.एम. जॉनसन। आंसर इसका बी है मैकाइवर एंड पेज। मैकाइवर एंड पेज के द्वारा इसको परिभाषित किया गया है कि जो समाज में जो जनरीतियां होती हैं वो समाज में स्वीकृत होती हैं, ऐसा व्यवहार होता है, समाज उसको एक्सेप्ट करता है। ये एक मानदंड होता है, ऐसा मानदंड होता है जो कि कानूनी, इसमें कानूनी बाध्यता नहीं होती, लेकिन ये व्यवहार को नियंत्रित करता है। लोगों जो समाज है, समाज में जो व्यवहार है उसको नियंत्रित करता है। अनौपचारिक होती हैं, अनौपचारिक मानदंड होता है, सामाजिक मानदंड होता है। फोकवेज क्या होता है? जैसे विश करना, नमस्ते करना, पैर छूना, थैंक यू, सॉरी, ये सब जनरीतियां हैं, ये समाज में एक्सेप्टेबल होती हैं। इन जनरीतियों का अगर उल्लंघन होता है तो इसमें कठोर दंड तो नहीं दिया जाता, लेकिन समाज में इसकी आलोचना ज़रूर होती है। जैसे कि आपके घर में कोई गेस्ट आए तो उसको अगर आप विश नहीं करते हो, तो अगर आप उनको ग्रीटिंग्स नहीं करते हो तो आपको कठोर दंड नहीं दिया जाता, लेकिन आपकी आलोचना जो है वो ज़रूर होती है। तो ये जो जनरीतियाँ हैं वो समाज में स्वीकृत व्यवहार है और ये
नियंत्रित करता है, सामाजिक व्यवहार को नियंत्रित करता है, अनौपचारिक है, लेकिन ये कठोर कानूनी दंड नहीं होता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्रॉम वेयर डिड द नोशन ऑफ इवोल्यूशन कम इनटू सोशल साइंसेस? सामाजिक विज्ञानों में उद्विकास का विचार कहाँ से आया? ऑप्शन ए नेचुरल लॉज, बी थ्योरीज ऑफ बायोलॉजिकल इवोल्यूशन, सी थ्योरीज ऑफ सोशल चेंज, डी थ्योरीज ऑफ इन्वायरमेंट। आंसर बी थ्योरीज ऑफ बायोलॉजिकल इवोल्यूशन, जैविकीय उद्विकास सिद्धांतों से आया है। जो सामाजिक विज्ञान है उसका जो उद्विकास हुआ है, उसका जो इवोल्यूशन हुआ है, उसका इवोल्यूशन की जो अवधारणा है वो किससे इन्फ्लुएंस्ड हुई है, किससे प्रभावित है? वो बायोलॉजिकल इवोल्यूशन थ्योरी से प्रभावित है। ये हार्बर्ट स्पेंसर के द्वारा दी गई अवधारणा है। उन्होंने ये आइडिया कहाँ से लिया? जो डार्विन का सिद्धांत है सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट जो है वो जैविक सिद्धांत है। इससे इंस्पायर होके इन्होंने इसको पूरे इस अवधारणा को समाज पे लागू किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैन मेक्स रिलीजन्स, रिलीजन डज नॉट मेक मैन, हु सेड? आदमी धर्म को बनाता है, धर्म आदमी को नहीं बनाता। ये किसने कहा है? ऑप्शन पी सोरोकिन, डी डोरेंडॉफ, सी कार्ल मार्क्स, डी हर्बर्ट स्पेंसर। आंसर इसका सी है, कार्ल मार्क्स। कार्ल मार्क्स ने कहा कि धर्म को मानव बनाता है, ये मानव द्वारा निर्मित है, जो कि समाज की जो परिस्थितियाँ होती हैं उससे उत्पादित होता है। ये एक प्रोडक्ट के रूप में है। जो धर्म है वो एक प्रोडक्ट है सोशल कंडीशन का ये प्रोडक्ट है। मार्क्स धर्म को अफीम भी कहते हैं, क्योंकि ये जब लोग दुख में होते हैं, कष्ट में होते हैं, तो वो इस धर्म का सहारा लेते हैं। धर्म जो है वो अफीम का कार्य करता है, उनको सांत्वना देता है, लेकिन ये साथ में जो वास्तविक सामाजिक असमानता होती है उसको भी छुपाता है। इस तरह से जो कार्ल मार्क्स ने धर्म के बारे में कहा कि धर्म जो है वो एक प्रोडक्ट है सोशल कंडीशन का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन सोशियोलॉजिस्ट हैज रिसीव्ड द प्रेस्टीज पद्म भूषण अवार्ड? किस भारतीय समाजशास्त्री जिसको पद्म भूषण सम्मान से नवाजा गया है? बाई सिंह, योगेंद्र सिंह, आंद्रे बेते, बी डी जसूजा, एस.सी. दुबे। आंसर बी आंद्रे बेते। आंद्रे बेते को ये पद्म भूषण का जो सम्मान मिला है वो समाज शास्त्र में एक अद्भुत योगदान देने के लिए उनको पद्म भूषण का सम्मान मिला। किस आधार पे उनको जो सम्मान मिला है? जाति, वर्ग और असमानता की जो अध्ययन किया है उन्होंने, कास्ट, रेस एंड सोसाइटी, उसमें इनको इसका पद्म भूषण का सम्मान मिला है। और इसमें जो अध्ययन किए हैं, जिस अध्ययन के लिए वो प्रसिद्ध हैं, जाति, वर्ग और असमानता का अध्ययन करने के लिए वो प्रसिद्ध हुए हैं। Who among the following wrote the book Coming Crisis of Western Sociology? ये पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? आंसर आप देख चुके हैं। आंसर इसका सी है, गोल्डनर। एल्विन गोल्डनर ने द कमिंग क्राइसिस ऑफ वेस्टर्न सोशियोलॉजी 1970 में ये पुस्तक लिखी है। इसमें उन्होंने पार्सन का फंक्शनलिज्म और वेस्टर्न सोशियोलॉजिकल ट्रेडिशन है उनकी आलोचना की है। पश्चिमी समाजशास्त्री परंपराओं की और समाजशास्त्र जो पार्सन का कार्यात्मकवाद है उसकी उन्होंने आलोचना की है, और ये पुस्तक 1970 में लिखी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द थ्योरी ऑफ कल्चर ऑफ पॉवर्टी इज एसोसिएटेड विद? कल्चर ऑफ पॉवर्टी का सिद्धांत जुड़ा है। ऑप्शन मार्क्स, ऑस्कर ल्यूस, मार्टिन, एस.सी. दुबे। आंसर इसका ऑस्कर ल्यूस। ऑस्कर ल्यूस ने मैक्सिको में फील्ड वर्क किया। फील्ड वर्क के आधार पर ही उन्होंने कल्चर ऑफ पॉवर्टी का सिद्धांत दिया है। उन्होंने ये बताया कि जो गरीबी है वो पीढ़ी दर पीढ़ी, गरीबी के ऊपर उन्होंने कार्य किया है। गरीबी जो है वो पीढ़ी दर पीढ़ी एक विशेष उप संस्कृति को विकसित करती है। मतलब जो पीढ़ी है वो जनरेशन टू जनरेशन एक सब कल्चर क्रिएट करती है। अगर आपने HP की टेस्ट सीरीज लगानी है, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, ऐप का भी लिंक दिया है, तो ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू।